अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म 1 पे और ये शोर मचा रहे हैं, इनको रोक नहीं सकते। फाइनली फार्मर्स, आप पहले सारे सेशन देख चुके हैं। हाउस हमारा सारा कंट्रोल हो चुका है, केजीज़ का सारा सामान आ गया, ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इस हाउस में टोटल जो है ना 4 जो है ना लाइनें लगेंगी। 4 लाइनें किस तरह लगेंगी कि एक्चुअली ये 4 फीट की लाइन होगी। आप दिखाइएगा फरहान मुझे फ़ोन, मैं फार्मर्स को दिखा सकूँ। ये 4 फीट इसकी जो है ना लेंथ और विड्थ है। एक सेल होता है और एक सेल को 4 खाने बनाएंगे और इसमें 36 बर्ड आएंगे ना। तो एक ये प्रॉपर लाइन लगा रहे हैं। उसके बाद चूँकि ये सेंटर में पिलर आ गया और पिलर का मैं कोशिश करूँगा कि उनको कहूँगा फ़हीम को वो दिखा सकें। तो पिलर की वजह से इधर 4 फीट का नहीं लगेगा, इस पिलर के साथ 2 फीट का लगेगा ना। इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं तो 2 फीट का एक लगेगा, फिर पिलर की जगह छोड़ेंगे, फिर 2 फीट की एक लाइन लगेगी और फिर इस तरफ 4 फीट की लाइन लगेगी। तो ये जो हमारा हाउस है, ये जब बनाया था उस वक्त हमने कोशिश की थी कि 80 बाय 30 का करें, जो बड़ा ही एक मतलब नॉन प्रोफेशनल सा साइज़ था। और वो भी 80 बाय 30 में 80 बाय 30 का करने की बजाय हमने दीवारों की जगह जो है ना वो खाली हुई है और ये टोटल बनता है 28 फीट इंटू 28 और 78 फीट बनेगा ना। अब इसमें पहले जब फ्लोर पे हमने मुर्गी रखी होती थी तो हम उसको 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से रखते थे, तो हार्डली 1600 साढ़े 1600 मुर्गी आती थी। सर्दियों में हम थोड़ी सी जगह इंक्रीज़ करके 1800 साढ़े 1800 तक कर लेते थे, मगर चूँकि नेस्ट वगैरह लगती थी तो परेशानी ही रहती थी। कभी भी 1800 से ज़्यादा मुर्गी इसमें हम मैनेज कर नहीं सके और एनर्जी लॉस वगैरह अलग था। अभी ये जो हाउसेज हैं फरहान भाई, ये दिखाइएगा। अब ये जो 1 2 3 4 लाइनें लगेंगी, 2 फीट की 2 लाइनें और 4 फीट की, ये देखें आगे वो इक्विप कर भी रहे हैं। तो इनमें टोटल जो है ना 5600 बर्ड आएगा ना। तो ये तकरीबन 3.5 अगर हम करें, हम 1800 की भी कैपेसिटी लें तो ये फार्मर्स हो गया कि 5600 बर्ड डिवाइडेड बाय 1800, हाँ 3.11 टाइम्स ज़्यादा हो गया, मतलब 3 गुना बर्ड हो जाएगा विद इन सेम स्पेस एंड सेम एनर्जी कास्ट। तो ये 4 फीट की ये लाइन लगा रहे हैं। ये लाइन जो है ना ये 2 फीट की है और ये थ्रू आउट चलेगी और हम आपको दिखाते जाएंगे कि ये किस तरह सारा इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इधर से अगर हम आपको एक दिखाएं तो इसमें हमने ख़ास ख्याल रखा है पैसेज का भी। पहले जो हमने लगाए थे उसमें प्रॉब्लम था जो था ना पैसेज का ना, कि जगह बड़ी कम थी। तो अब इसमें हमने जब डिज़ाइन ही करवाया तो जगह मुनासिब होगी ताकि हम इजीली जो है ना घूम फिर भी सकें और उसके अलावा जो है ना अंडा कलेक्शन और लाइट के मामलात भी बेहतर हो जाएं। तो ये अभी सेकंड लाइन लग रही है। लाइट का इंतज़ाम जो है ना वो स्पेशल अभी दिखाते हैं। लाइट के लिए हमने क्या किया है जी फार्मर, ये ट्यूबलाइट अब लेके आए हैं। आपको पता है C1 C2 शेड में जब केजीज़ लगाए थे तो लाइट का बड़ा मसला था, जिस वजह से मुर्गी अपना अंडा पूरा नहीं कर रही थी। नीचे वाले जो थे हमारे टियर, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे लाइट के। अभी ये होगा कि चूँकि हाउस हमारा छोटा है तो हम जिस तरह एक प्रॉपर लाइटिंग होती है कंट्रोल हाउसेज की, विंडोलेस हाउसेज की, वो तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है कि ये ट्यूबलाइट्स हैं, ये लक्स पूरा करने के लिए ये हम लगा रहे होंगे आइदर दिस साइड, ताकि सेंटर वाले टियर में और नीचे वाले टियर में भी अपनी रोशनी पूरी हो सके। और ऊपर तो डेफिनेटली लाइट्स चल रही हैं, ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये सारे हमारी लाइन्स चल रही हैं, इस तरफ दीवार वाली साइड पे भी होंगे। तो असल में ये था कि पहले तो ओपन हाउसेज थे, ओपन हाउसेज में दिन में तो लाइट देनी नहीं थी पड़ती। अब क्योंकि हमने इसको विंडोलेस हाउस किया है, विंडोलेस हाउस में 16 घंटे 17 घंटे लाइट हमने बल्ब के थ्रू ही देनी है और वो 25 लक्स के करीब होनी चाहिए, 20 से 25 लक्स, ताकि जो है ना मुर्गी अपना प्रॉपर अंडा दे सके। तो उसके लिए ये है कि ये वाले बल्ब हम रिच करेंगे और ये करेंगे। पिछला जब हाउस कंट्रोल किए थे दोनों तो उसमें यही प्रॉब्लम आ रहा था कि लाइट पूरी नहीं हो रही थी और अब इसमें लाइट पूरी करने के लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम होगा। बर्ड को केजीज़ में लाने से पहले प्रॉपर लाइट्स लगेंगी, पूरे लक्स चेक हो गए हर जगह, फिर करेंगे। तो ये एक लर्निंग थी जिस पे मैंने एफर्ट करके अब ये ट्यूबलाइट्स लेके आए हैं। पहले वो दूसरे हाल में वो बल्ब लगा दिए, वो लेबर जब गुजरती थी वो साइड लग के सारे बल्ब टूट गए ना।
तो वो हमारे इलेक्ट्रीशियन भी ये नहीं सोचते कि क्या करना क्या नहीं करना। तो आपको पता वो विंडोज़ में फिर बल्ब सारे एडजस्ट किए, तो उस गलती से मैं ये सीखा हूँ कि लाइट इस तरह की होनी चाहिए जो टूटे ना। तो ये अच्छी तरह क्लिप से लग जाएगी और ये लाइट दे रही होगी और पूरे हाउस में वो कर रहे होंगे। तो ये फार्मर्स एक मेरा ख्याल है सेमीफाइनल फेज़ है। अब इसके बाद जब फाइनल लग जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे, और फिर जो है ना जब बर्ड को हम इंसर्ट करते हैं और इसमें जो बर्ड आएगा वो अभी लेइंग पे है, फुल लेइंग पे है, 93% 94% है। वो हमें एक खदशा है कि आने के बाद वो डिस्टर्ब होगा, अंडा भी हो सकता है ड्रॉप करे, फीड भी करे। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो है ना हम इसमें 2-2 हज़ार या 1500 करके बर्ड इंसर्ट करेंगे और फिर वो भी फीडबैक देंगे कि लेइंग बर्ड को आप फ्लोर से अगर शिफ्ट करते हैं तो उसका क्या जो है ना रिज़ल्ट आता है। जी फार्मर्स, ये माशाल्लाह पहले दिन का काम जो है ना कंप्लीट हो गया केजीज़ का। तो ये 4 फीट बाय 4 फीट का जो एक था जिसमें 36 बर्ड होंगे, इसकी एक रो इन्होंने कंप्लीट कर ली है। ये 2 फीट वाला जो है ये तकरीबन जो है ना स्ट्रक्चर उसका खड़ा हो गया है। इस जगह पे जो है ना 2 फीट वाला आएगा और ये जो 4 फीट का उन्होंने कुछ बेसिक बना के रखा है ये इधर होगा। तो अच्छी स्पीड है जो है ना, एक दिन में माशाल्लाह बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर लिया। और ये उसका बना गया है कि कल आके शुरू करेंगे। तो असल में ये कि इनके पीछे चढ़ के रहना बहुत ज़रूरी होता। तो ये माशाल्लाह अच्छी आज की जो है ना प्रोग्रेस है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने दिन में जो है ना इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना पूरा किया है 30 बाई 80 हाउस का, 30 बाई 80 फिट हाउस का या 5600 बर्ड का। तो ये है जी जो अभी तक इन्होंने बनाया है। ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिर सारे केजीज और बाकी चीज़ें जो है ना वो अप्लाई होंगी। ये बाकी सामान जो है उसका पड़ा हुआ, ये ऊपर जो जालियाँ लगनी है ये वो है। तो मुझे भी समझ आनी शुरू हो गई है। ये दरवाजे हैं जो आगे लगने हैं, ये एग ट्रे है जो बेंड हुई होती है, ये भी एग ट्रे पड़ी हैं, ये आगे से जो बेंड हुई हैं ये एग ट्रे है, ये सारी एग ट्रेज हैं। और ये 2 फीट वाले की जो है ना वो है, ये महल फीट ट्रफ पे ही है या समथिंग लाइक दिस। तो माशाल्लाह सामान तो सारा रेडी है। अब देखते हैं कितने दिन में ये जो है ना ख़त्म करते हैं। जी फार्मर, आलमोस्ट सेकंड डे नियर टू क्लोजर है। कल तक इन्होंने ये 2 लगाए हुए थे, ये वाली लाइन थी और ये 2 फीट वाली लाइन थी। अभी ये 2 फीट वाली भी कंप्लीट हो चुकी है आलमोस्ट, और ये 4 फीट वाली भी इख्तिताम के करीब है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बना दिया इन्होंने, वेंट्स भी लग गए हैं अल्लाह अल्लाह करके जो है ना नवीद साहब आ गए हैं। तो ये वेंट्स हैं, फ़ैन भी लग गए हैं। फ़ैन में उस दिन मैं गलत समझ रहा था, जो ट्रेडिशनल पंखे होते हैं उनके अंदर फ्लिप होते हैं, अंदर जाली होती है, बाहर फ्लिप होते हैं। तो ये जो पंखे हैं इसके अंदर फ्लिप है, बाहर जाली है ना। तो ये इस तरह फ्लिप बंद है, ये फ़ैन है ना, जब बंद है तो एवरीथिंग इज़ क्लोज, और जब हवा चलेगी तो इस तरह ये ओपन हो जाएंगे। तो हम बाहर से भी आपको दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे फार्म के सामने कॉलोनी की, ये पीछे भी कॉलोनी थी, उसकी कटिंग हुई थी। प्लाट तो कोई नहीं बिका मगर लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी। ये सामने भी कॉलोनी के लिए आज उन्होंने और जिसको कहते हैं प्लाटिंग शुरू कर दी है। तो हमें ये ना हो कि इधर से निकलना पड़े, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है चलें 20 कनाल जगह अवेलेबल है। तो हमारी तो कमर्शियल हो गई है। पोल्ट्री फार्म से बाहर निकलना हो तो आसानी होगी कि जगह की वैल्यू बढ़ गई है। मजाक कर रहा हूँ आपके लिए, मैं भागने वाला नहीं हूँ। अच्छा फार्मर्स, ये जो है ना बाहर कौन बन गई है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये कौन ये है कि इसका जो है ना थ्रो बढ़ाने के लिए होती है, और इससे एक पूरा टनल इफेक्ट जनरेट होगा जो आगे फेंक रहा होगा।
और एक जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि ये जो हमने जनरेटर रखा हुआ ये गलत रखा हुआ, ये हमारी ये गलती थी। उस वक्त हमने कहा इधर रख देते हैं, तो अब इधर से जब पंखे चलते हैं तो वो पंखे जो है ना सारा थ्रो इस पे फेंकते हैं, जिससे इसका फ़िल्टर हर दूसरे दिन चोक हुआ होता है। तो ये भी हमारी एक गलती थी जिसको हमने वक्त के साथ अब ठीक करना। तो ये फार्मर्स डे 2 की प्रोग्रेस थी, मैंने कहा आपसे शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह जो है ना जैसे जैसे कंप्लीट होंगे आपको बताते जाएंगे। जी फार्मर्स, तीसरा दिन हो गया कंप्लीट और ये एक लाइन थोड़ी सी रहती है। बाकी माशाल्लाह ये जो 2 फीट वाली लाइन है इसकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये एग ट्रे और डिवीज़न भी हो चुकी है, इसकी क्लिपिंग होनी है। तो ये सारी एग ट्रे वगैरह जो है ना उन्होंने इंसर्ट कर दी है। आज हमारी खुशकिस्मती के पेंट वाले पेंट भी कर गए हैं, थोड़ा सा छोड़ के गए हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना इन्होंने सारा ट्रेज वगैरह रेडी कर दी हैं। मगर अभी भी आज अब्दुल्ला साहब आए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं जो केजीज़ के हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी इसको जो है ना 10 दिन और लगेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही 10 दिन इन्होंने किधर लगाने हैं, पर वो कह रहे हैं तो अभी फिर हमें मानना पड़ेगा। तो ये जी सेंटर में पिलर होने की वजह से इसको हमने 2 फीट और 2 फीट का करवाया ना। तो वैसे ये कि पहले पता होता जब हाउस बनवाए थे तो ये 28 फीट का हाउस है, तो इसको बगैर पिलर के भी शायद बनाया जा सकता हो, मगर ये सिविल वर्क वाले बता सकते हैं। तो उससे ये थी हमारी ये इंटरमीडिएट स्पेस ज़्यादा हो जानी थी। और जो पिछले प्रॉब्लम्स थे वो हमने हल करवा लिए, जो हमें मुश्किलात आई थी उसको हमने फ़िक्स करवाने की कोशिश की है। इधर भी जगह अच्छी खासी खुली डुली है अब, इस तरफ भी, और ये सामने जो दरवाज़ा मनोवर के लिए तो ये बिल्कुल सामने मिलेगा। अब इधर से सीधे मनोवर की जो ट्रॉली है वो बाहर चली जाया करेगी। तो उम्मीद तो है कि अल्लाह खैर किया, पिछले की निस्बत अब मसाइल कम होंगे, मगर लेट्स सी कि क्या बनता है। जो पिछले हाउसेस थे उसका भी हमने उनसे डिस्कस किया, वो कहते हैं कि अब उसमें से जब आप बर्ड निकालेंगे तो हम उसकी एडजस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी जैसे ही ये हाउस रेडी होता है, दूसरे वाला होता है, तो उस बर्ड को उधर ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। तो उसको भी खाली करके तो उसकी अरेंजमेंट्स करवाएंगे। तो ये था मैंने कहा 3rd डे की प्रोग्रेस, तो ये भी आपसे शेयर करें ताकि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क का भी पता चल सके। और धुंध भी माशाल्लाह काफ़ी पड़ चुकी है, खौफनाक माहौल हो गया है 7 बजे के करीब ही। मगर ये तो फिर होता है पंजाब में, जो है ना धुंध ना हो तो फिर सर्दियों का मज़ा भी नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपको 4th डे और बाकी भी प्रोग्रेस जल्द दिखाते हैं। जी फार्मर्स, आज 5th डे था, चौथे दिन का हम नहीं कर सके। और 5th डे में जो प्रोग्रेस 2 दिनों में हुई है, ये कि जो है ना पार्टीशन लग चुकी है। अब ये पहले 4x4 का था, अब ये 2x2 का हो गया है। ये सेंटर में भी लग गया, ऊपर इसकी वाटर लाइन आनी है। तो ये 9 बर्ड का जो है ना ये भी रेडी हो गया है, और ये सारा अब सिलसिला चल रहा है। अब इसकी पार्टीशन सारी हो गई हैं। ये 2-2 फीट का, ये जो सेंटर में लाइन चल रही थी, तो ये इन्होंने काम किया। असल में ये ज़रा बारीकी वाला काम है, ये कुछ टाइम लेगा। फिर इसकी क्लिपिंग्स होगी। क्लिपिंग ये है कि इधर सारे जो बांधे जाएंगे, वो बांधने के बाद फिर अच्छी तरह ये सारा हो के फिर अंदर जो है ना वाटर लाइन लगेगी। इसकी वाटर लाइन ये देखें, ये इस जगह पे लगनी है पीछे, और फीट रफ लगनी है इधर आगे। इसकी वाटर लाइन सेंटर में लगेगी, ये जिधर आपको ये नज़र आ रही है। तो ये फिर कंप्लीट होगा। आज 29 दिसंबर है, तकरीबन अभी भी बोल रहे हैं 7-8 दिन लगेंगे। तो उसके बाद फिर जो है ना कहीं जाके ये रेडी होगा। तो असल में ये था कि पहला स्ट्रक्चर तो इजीली खड़ा हो जाता, मगर ये जो बारीकी वाला काम है ये ज़रा टफ़ होता। ये पाइप है जो वाटर के लिए है, बाकी सारा सामान इनका आया हुआ है। ये इधर जो है ना एडजस्टमेंट्स लगेंगी जो पहले हमारी मिसिंग थी, जिसकी वजह से हमारे मनोवर का मसला बना। तो इधर इन्होंने एक अच्छी खासी लंबी एडजस्टमेंट्स लगाई हैं, जिससे सारा ऊपर नीचे जो है ना बेल्ट मैनेज किया जा सकता है। ये अंदर सेंटर में जगह, इसका एक फ़ायदा भी हो जाएगा, हम सेंटर में बल्ब लगा के बल्ब को नीचे हैंग कर देंगे, जिससे जो है ना लाइटिंग के पैरामीटर्स बेहतर हो जाएंगे। ये फिर अभी इसका कुछ सामान नहीं पहुंचा,
तो ये एज इट इज़ जो है ना अभी हाफ कंप्लीटेड है। आज वादा तो है उनका कि भेजेंगे, मगर देखें कि आज रात को भेजते हैं कि नहीं। इधर बिल्कुल अभी काम शाम नहीं हुआ, ना ये इसकी बेस लगी है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही ख़राब। इधर तो बेस भी लग चुकी हैं, मगर सेंटर पार्टीशन तो हुई हैं अभी, ये जो आप देख रहे हैं। मगर उधर ये है कि काफ़ी हद तक काम हो चुका। तो मैं भी एंटीसिपेट यही कर रहा हूँ कि अभी इसको जो है ना 10 के दिन तो लग जाने हैं। बाकी हमारा हाउस माशाल्लाह रेडी है। बिलाल साहब आप ज़रा फ़ैन चला के दिखाइएगा, एक्टिव हो गए हैं। तो ये जी फ़ैन भी हमारे माशाल्लाह जो है ना एडजस्ट हो गए हैं, और आज आके चेक किए हैं तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रेशर है। और इंशाल्लाह जो एक मेरा खदशा था कि गर्मी में कहीं हम अंडर फ्लो ना हो, जिस वजह से एक्स्ट्रा पंखे लगवाए हैं, तो उसको मैनेज करते हैं। अभी एक ही पंखा चला, दूसरा नहीं चल रहा, दूसरा नहीं चल रहा। फार्मर दूसरा पंखा पहले चल रहा था, अभी नहीं चला। एक कनेक्शन उन्होंने महल काट दिए। अच्छा, एक जो गलती हमने आइडेंटिफाई की अपनी, हमने ये पंखा लगाया था वेंटिलेशन एमरजेंसी के लिए। इसके जो वेंट्स हैं जी बिलाल साहब, हाँ कनेक्शन वो बिलाल साहब कह रहे निकालना हुआ। तो ये फार्मर्स जो है ना इसके वेंट बंद नहीं है, तो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये सारी हवा जो है ना इधर से ही जो है ना उठा के पंखा उधर फेंक रहा है। तो बिलाल साहब ने कहा कि इसको फिर अच्छी तरह हम प्लास्टिक लगा के सील कर देंगे, जिससे कह लें कि कोई अखराज ना हो हवा का, ताकि हमारा एनर्जी लॉस ना हो। और जब एमरजेंसी में कभी चलाना पड़े फिर हम वो प्लास्टिक और बाकी चीज़ें उतारेंगे। तो ये एक जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। लगवाया तो बेहतरी के लिए था, मगर ये है कि अब इधर से एयर लीक हो रही है, जो बेसिक जो है ना इसका जो है ना वो करेगा, वेंटिलेशन का लॉस करेगा। दूसरा फार्मर्स, ये एक चीज़ थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। ये जो हमने ईयर इनलेट लगवाए थे तो आपसे शेयर हुआ था कि ये अच्छी कंपनी के हमने लिए हैं। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये आप देखें इसके ना एंगल्स हैं, ये इसके जो एंगल्स हैं ये कहीं भी सेट कर लें। तो आपने एयर फ्लो किस तरफ लेना है, मतलब आपने इसको थोड़ा सा बंद करके इसको ऊपर कर लें, नीचे कर लें, तो जिस तरफ आपने फ़्लो लेना है आपके इनलेट का फ़्लो उस तरफ हो जाएगा। तो ये अच्छी कंपनीज़ के सोल्यूशन भी अच्छे होते हैं। ये डिग्रीज़ है कि कितने डिग्री पे हवा लेनी है, तो वो सारा उन्होंने बनाया हुआ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह जो है ना इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी अभी तक की प्रोग्रेस। स्टिल जो है ना 10 दिन और है। सब्र तो ज़रा मुश्किल होता है, मगर सब्र का फल मीठा होता है। ज़्यादा मीठे से शुगर होती है, तो इनको कहेंगे कि थोड़े मीठे पे जो है ना काम चला लें। बाकी ये कि नबील अली को पता नहीं मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, ठहरिएगा जी, मैं रोशनी में जाके फार्मर्स को नज़र भी आ रहा हूँ कि नहीं। बाकी फार्मर्स नबील अली को अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट डे की वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।